देखिए यहाँ शहर में पार्किंग की बड़ी समस्या थी और उसके लिए कार पार्किंग होना बहुत जरूरी है। पूर्व की किसी भी सरकार ने इस बारे में कभी चिंता नहीं की है। लोगों को शहर में ही खड़ी करनी पड़ती थी गाड़ें, बहुत से जाम भी लगते थे और कारें खराब भी होती थी। हमने यहाँ पर मल्टी लेवल 3 मंजिला हमने कार पार्किंग बनाई है। वो जगह नहीं थी हमारे ऊपर, लेकिन हमने नाले के ऊपर, और इसमें लगभग 300 कारें खड़ी हो सकती हैं, 350 इसमें 2 व्हीलर्स खड़े हो सकते हैं। इसमें जो कुछ समय के लिए खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए 10 रुपये हैं, और जो ज़्यादा देर के लिए खड़ा करना चाहते हैं ऑटो, उसके लिए 20 रुपये हैं। उसी प्रकार से कार का मंथली पास भी बनेगा, वो 800 रुपये में है, और अगर कोई सारा दिन खड़ी करना चाहता है तो 500 रुपये है, और काम आज से शुरू कर देंगे। लिफ्ट का प्रोविज़न भी रखा जाए, इसमें लिफ्ट भी लगनी है, उसके टेंडर हो चुके हुए हैं, वो फाइनल अप्रूवल के लिए गए हुए हैं, और उम्मीद है इसी हफ्ते में अप्रूवल मिल जाएगी। लगने में 2 या 3 महीने लगेंगे। फिर कार, वो लिफ्ट हम कार की लगा रहे हैं कि कार वाला लिफ्ट में ही बैठकर वो देख लेगा कि कौन से फ्लोर पे जगह खाली है, उसी फ्लोर पर जाएगा, और वापसी भी पैसेंजर की लिफ्ट भी साथ लेगी, वापसी भी वो पैसेंजर लिफ्ट से नीचे। केजरीवाल नए अच्छा मॉडल पेश कर रहे हैं, और आजकल केजरीवाल जी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं जाके कि हम दिल्ली का मॉडल लागू करेंगे। दिल्ली में तो 4 मंत्री अंदर हैं, अब उन प्रदेशों के कितने मंत्री अंदर होंगे ये देखना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली का मॉडल तो यही है कि जेल के अंदर से सरकार। राहुल गांधी भी केदारनाथ जाके भक्ति कर रहे हैं सिर्फ इलेक्शन को लेकर। नहीं देखिए, ऐसा है, ये जब चुनाव आता है ना, तब ये कुछ लोग जनेऊ खरीद लेते हैं, और कुछ लोग जगह जगह जाकर मंदिरों में जाते हैं, तो जाते हैं, अच्छी बात है, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता। तो प्रदूषण को लेके क्या कहेंगे? प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, क्या दिवाली पे कुछ इस तरह के पटाखों पर रोक लगाई जाएगी? प्रदूषण जो है एक बहुत बड़ी समस्या है, और इसमें सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए। किसी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, और इससे लोगों को मुक्त करना चाहिए। SDM और नगर पालिका के एडमिनिस्ट्रेटर शिवाजी नगर परिषद के EO निर्मल जी, उपस्थित सभी बंधुओं, अभी ऊपर कर ले यार, 3 मंजिला कार पार्किंग का उद्घाटन किया गया है। अम्बाला छावनी के विकास को पंख लगे, रोज कोई ना कोई प्रोजेक्ट का यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। आज अम्बाला छावनी का नाम सारे देश में तेजी से विकसित हो रहे शहर के रूप में जाना जाता है। हमने तो तिनका तिनका जुड़ते देखा है, परंतु अगर कोई बहुत दिनों के बाद शहर में आता है तो उसको तब्दीली साफ नजर आती है। हमने हर क्षेत्र में विकास के काम किए हैं, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शहीदी स्मारक बनाने की बात हो, अनाज मंडी की बात हो,
सब डिवीजन बनाना और मिनी सचिवालय बनाना, बैंक कम अम्बाला मॉल, बैंक स्क्वायर कम अम्बाला मॉल, उसका भी निर्माण रुका हुआ था, अब शुरू हो गया है। कल मैंने देखा कि वहां लेबर लगी है और नए ठेकेदार को उसको बकाया करने का काम दे दिया गया है। स्टेडियम आपके पास ही है, आपने देखा, देख के कोई बता नहीं सकता कि ये वही पुराना बार हीरो स्टेडियम है। धूल से उड़ता, दुकानों पर भी मिट्टी आती थी, आज उसको फीफा प्रूफ बना दिया। इसमें जिम्नास्टिक का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिया, स्विमिंग का और वेदर स्विमिंग पूल बना दिया, जो देश के सर्वोत्तम स्टेडियमों में से माना जाता है। अस्पताल का पूरी तरह से नया स्वरूप दे दिया, कैंसर अस्पताल बना दिया, सुभाष पार्क बना दिया, सुभाष पार्क बना दिया, एनसीडीसी सेंटर बनने जा रहा है। हमने केंद्र को जमीन दे दी, होम्योपैथिक कॉलेज बन रहा है, अम्बाला शाह रोड को बनवा दिया, नेशनल हाईवे बनवा दिया अम्बाला शाह रोड को। और अभी अभी चंद दिन पहले हमने अम्बाला से सिविल डोमेस्टिक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, जिसका काम होना भी शुरू हो गया। शहर को भी सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, निकलसन रोड का काम पूरा हो चुका, अब वैसी ही लाइटें उसी प्रकार से सारे बाजारों में भी लगाने का काम शुरू होगा। उसके भी हमने टेंडर कर दिए हैं। कुल मिला के अम्बाला एक ऐसा शहर बनता जा रहा जो बाहर के लोगों को आकर्षित करता है। और किसी भी शहर का कारोबार तभी बढ़ता है जब बाहर के लोग भी उस शहर में आते हैं, तभी कारोबार बढ़ता है। अब दिल्ली में कारोबार क्यों? क्योंकि लाखों आदमी लोग दिल्ली में जाते हैं, वहां पे लोग जाएगा, कुछ न कुछ खरीदेगा, कुछ न कुछ खाएगा, कुछ न कुछ पिएगा। उसी प्रकार से अब जैसे हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना दिए, अभी 10-15% काम की कमी है, वो पूरी हो जाएगी, हम लगे हुए हैं। जिस दिन यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये बन गया और नेशनल और इंटरनेशनल यहाँ पर मैच होने लग गए, तो यहाँ तो जगह नहीं मिला करेगी। और जो भी बाहर से आएगा वो चाहता है कि मैं जाता हुआ अम्बाला से कुछ ले लो। हम भी किसी शहर में जाते हैं तो वहां से कुछ न कुछ खरीद के लाते हैं, चाहे उससे सस्ती चीज हमारे शहर में मिल रही हो, लेकिन घर जाके ये बताना होता है, बाहर जाके भी हमें तुम्हारा ध्यान देता है, हम लेके आए हैं बाहर से कुछ न कुछ। सभी ऐसा करते हैं। अब अम्बाला झांकने की सड़कें बहुत चौड़ी हैं। ये तो चंडीगढ़ बनने से पहले यही उत्तरी भारत का विकसित शहर था। क्रॉस सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं। थोड़ा हमारे बंधु सामान बाहर लगाकर उनको भीड़ा कर देते हैं। मुझे विश्व के कई शहरों में जाने का मौका मिला है, मैंने कहीं पर भी किसी को बाहर सामान रखते नहीं देखा। ये हमारे हिंदुस्तान में परंपरा है, हिंदुस्तान में नहीं, हमारा छावनी में ज्यादा परंपरा। आप जयपुर चले जाओ, आपको एक स्कूल भी बाहर नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ चले जाओ, नहीं मिलेगा। भाई शहर की खूबसूरती बढ़ाने में आप सबको भी साथ देना पड़ेगा, सबको साथ देना पड़ेगा, तभी शहर की खूबसूरती बढ़ेगी। अब इतने अच्छे शहर में अंग्रेजों ने उस वक्त जब बसाया
सब कुछ बस आया, लेकिन उस वक्त कारें होती नहीं थी, टांगे चलते थे, इसलिए उन्होंने टांगा स्टैंड बना दिया था। अब युग बदल गया, अब हर घर में कार है, हर दुकानदार अपनी कार लेके आता है, कार लेके आता है, वो अपनी कार खड़ी कर देता है, तो फिर गाहक नहीं आता है, गाहक कहता मैं भी करूंगा जाके, सारी जगह तो रोक रखी है। कार पार्किंग की बेहद जरूरत थी, लेकिन जब हम सोचने लगे कि कार पार्किंग कहां बनाएंगे, तो कहीं कोई जगह नजर नहीं आई, कहीं पार्किंग। लेकिन कहते हैं ना, कई जगह ना हो, दिल में जगह होनी चाहिए। हमारे दिल में जगह है, हमने नाले के ऊपर कार पार्किंग कर, नाले के ऊपर, और 3 मंजिला ये कार पार्किंग है। लगभग 350 कारें और 300 टू व्हीलर्स इसमें एट ए टाइम खड़े हो सकते हैं। अभी इसकी लिफ्ट लगना बाकी है, 3 महीने में वो भी हमें उम्मीद है लग जाएगी लिफ्ट। फिर रैंप से भी जाना पड़ेगा, फिर कार भी लिफ्ट से जाएगी और कार वाला आदमी भी लिफ्ट से नीचे आ जाएगा। और हम कोशिश कर रहे हैं कि लिफ्ट में ही एक पैनल लगा दें कि कार वाले को पता लग जाए कि कौन से फ्लोर पे जगह खाली है, ताकि नीचे से वो वही बटन दबाओ। 1 नंबर पे जाना है, 2 नंबर पे जाना है, 3 नंबर पे जाना है, नीचे से बटन दबाओ। हम ऐसा पैनल भी लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश है, और मुझे उम्मीद है जब कोशिश कर रहे हैं तो वो होगा भी। तो कारोबार को बढ़ाने के लिए आप कहीं चले जाओ, मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, गीता प्रसार के कार्यक्रम के लिए मैं सरकार के नुमाइंदे के तौर पर ऑस्ट्रेलिया गया था। मैंने देखा कि वहां पर थोड़ी थोड़ी दूर पर कार पार्किंग बने हुए हैं और कोई भी कार सड़क पर नहीं खड़ी होती। लोग आते हैं, अपनी गाड़ियां कार पार्किंग में खड़ी करते हैं और जाके फिर बाजार में घूमते हैं या कोई काम करते हैं या जो भी उन्होंने कहा। अब हमारे शहर में भी ये सुविधा आज से हम प्रदान करते हैं। अब जहां पर अपनी कारें खड़ी करें, और वैसे तो 2 कदम पे बाजार है, सैर भी हो जाएगी, नहीं तो अगर जाना चाहें तो 10-20 रुपए में ऑटो मिलता है, ऑटो में बैठे अपनी शॉपिंग करें, वहां से आए, कार उठाएं और अपने घर चले जाएं। कार भी बची रहेगी और शहर में स्थान भी मिलेगा। और हमने दोनों प्रकार की व्यवस्था की है। जो कुछ समय के लिए अपनी कार खड़ी करना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था है, जो 24 घंटे रोजाना खड़ा करना चाहते हैं उनके भी हमने पास बनाने की व्यवस्था की है। जो सारा महीना के लिए खड़ा करना चाहते हैं तो महीने का 800 रुपए का पास है जिसने 24 घंटे खड़ी करनी है, और 500 रुपए का पास है जिसने 12 घंटे खड़ी करनी है, दिन में जिसने खड़ी करनी है। ये सब 500 रुपए दिन में खड़ी करनी। उसी प्रकार से ऑटो का भी 10 रुपए जिसने 6 घंटे के लिए खड़ी करनी है, और 20 रुपए जिसने 24 घंटे के लिए खड़ी करनी है। दोनों काम हमने कर दिए। 2 टॉयलेट भी इसमें बना दिए, जो कार खड़े करने आएंगे तो उनको असुविधा ना हो, वो भी हमने किया है। हम दिन रात लगे हैं अंबाला छावनी का विकास करने के लिए, और मुझे खुशी है कि इसमें आपका सहयोग, आपका प्यार मुझे भरपूर मिलता है, और वही मेरी शक्ति का केंद्र है। उससे ही मुझे एनर्जी मिलती है, मुझको ताकत मिलती है कि मैं और काम करवाऊं। अभी और भी कुछ कामों के लिए हम
लगे हुए हैं। जैसे ही उनकी सफलता मिलेगी आपको खुशखबरी देंगे। हमारा मंजिल एक है, काम एक है कि अम्बाला को विकसित करना। पिछले 70 सालों से अम्बाला का जो हक मारा होता है, मैंने इस चुनाव में आपको कहा था कि अगर आपने मुझे जिता दिया तो जो 70 सालों में एक भी ईंट नहीं लगी अम्बाला छावनी में, जो अम्बाला छावनी का हक मारा हुआ है, मैं सूद समेत वापस कर दूंगा। और मुझे लगता है भाइयों, आप ही कैलकुलेट करो कि कितने कितने करोड़ का, जहां पे डोनी नहीं आती थी वहां पर अब करोड़ों से कम बात नहीं, कितने कितने करोड़ के हमने काम करवा लिए। और ये सूद से भी मूल का भी डबल हो गया लगता है, 3 गुना हो गया लगता है। पीछे से बिंद्रा साहब कह रहे हैं 3 गुना हो गया। कोशिश करेंगे इसको और बढ़ाएं। आप सब आए, आपका धन्यवाद। और आज से ये चालू है, आप इसका लाभ उठाएं, शहर तरक्की करे, आगे बढ़े, खुशहाली आए, कारोबार बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। इन नारों के साथ आभार प्रकट करेंगे जोरदार।